आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो भोगे हुए भागों में वासना नहीं रखता तथा न भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। जबकि दोनों बातें बेमानी हैं और ये सबको मालूम है। जो कुछ भी यात्रा आपने कर ली, जो कुछ भी इस क्षण से पहले, जो कुछ भी इस क्षण से पहले आपने किया, वो सब शून्य है, शून्य ही है। परमात्मा अकाउंटेंट नहीं है, वो कोई हिसाब किताब नहीं रख रहा है। वहां तो दो क्लियर हिसाब है, वो मेरी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, बस। वो अपनी अकल लगा रहा है कि मेरी अकल से चल रहा है। जो अपनी अकल लगा रहा है वो अकल वालों के बीच में फंसा हुआ है और वही एक दूसरे को मार रहे हैं। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि परमात्मा न मनुष्यों के पाप कर्मों को न पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है, ना ही उनके कर्मों की और फल की रचना करता है। उसे क्या लेना देना? वो कोई फुर्सत ही है जो तुम्हें फल देगा? बताओ। अरे तुम खुद कीचड़ में जा रहे हो, कीचड़ फल अपने आप दे देगा। परमात्मा को इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। दो ही बातें हैं, उसकी सुन रहे हो या नहीं। जो सुन रहे हैं उनके लिए एक अलग दुनिया है और जो नहीं सुन रहे हैं उनकी दुनिया अलग है। वहां वो झांक ही नहीं रहा है। तुम खुश हो जाओ मैंने पुण्य किए, तुम पछताओ मैंने पाप किए, मैंने क्या कर्म किए, क्या फल मिलेगा। अरे तुमको लिस्ट में से डिलीट कर दिया है, देखता ही नहीं है। सो भोगे हुए कर्मों में जो रत्ती भर वासना नहीं रखता, ये ऑप्टिमम मन की सिचुएशन है। आप कृष्ण से पूछेंगे तो उन्हें इतना ही ज्ञान है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या किया, कैसे मालूम, कैसे मालूम, और क्या करोगे? अरे बाप रे बाप, कैसे मालूम? इसीलिए मैं कहता हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्या करोगे पूछे ही मत, है ना। उसे भेजने दे, बस सब कुछ करूंगा। उसे भेजने दे, सब कुछ करूंगा। सो शून्य मन है, और शून्य मन है तो भीतर परमात्मा की इंटेलिजेंस है। यदि कुछ भी मन में है कचरा तो परमात्मा गायब है। फिर वो कचरा ही करवा रहा है, वो कचरा ही रोक रहा है, और वो कचरा कचरों से मिलवा रहा है, और ये कचरों की दुनिया ही अलग है। और पूरी गीता, पूरा का पूरा लाओजू, पूरा अष्टावक्र और मेरी पूरी कोशिश है कि इस कचरे की दुनिया से उठ के उस महान परमात्मा की दुनिया में चले जाए। बस गाड़ी चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, इतनी सी बात है। लेकिन ऐसा मनुष्य दुर्लभ है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य दुर्लभ है। हम समझते क्यों नहीं है कि सब कुछ उसके हाथ में है, तो हमारे हाथ में क्या है? उसकी बात सुनना, और वहां से डिफाइन होता कि इस पल ये रोल है। बस हम वो रोल निभाते, और रोल पूरा हो जाता कि अगला रोल आ जाता। फिर जो हमने किया उसका क्या हो रहा है, हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना। फल है ही नहीं। ज्ञानियों के जीवन में फल नहीं है। कर्म ही हमारी सत्ता है, कर्म ही हमारा आनंद है, कर्म ही हमारा अचीवमेंट है। हमारी सिस्टम करने के लिए बनी हुई है।
हम कर रहे हैं, वो करवा रहा है और ऑल इज वेल है। इस वजह से कृष्ण महाभारत के युद्ध में मैदान में पहुंचे तो उन्हें मालूम था कि वे अर्जुन के सारथी अपॉइंटेड है ना। शब्द पे ध्यान देना, मेरे अपॉइंटेड है। कृष्ण ने तय नहीं किया था कि मैं सारथी बनूंगा। ये तो युद्ध किसका था? पांडवों का। तो उन्होंने तय किया कि भाई हमारा सबसे कीमती योद्धा कौन है? अर्जुन। और सबसे बढ़िया रथ चलाने वाला कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण, आपकी ड्यूटी अर्जुन का सारथी। तो कृष्ण सारथी बन के युद्ध के मैदान में चले गए। अब सारथी का काम होता है, ड्राइवर का काम होता है कि मालिक जहां बोले वहां रथ को ले जाओ। तो अर्जुन ने बोला दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। जो हुकुम, ये खड़ा कर दिया। समझ लेना, कृष्ण का रोल है सारथी। और उस समय कृष्ण के कितने भी टुकड़े करोगे, अंदर से निकलेगा सारथी, है ना? सारथी ही निकलेगा। लेकिन दोनों सेनाओं को देख के अर्जुन महाराज बोले मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। अब जो युद्ध ही नहीं करेगा उसको सारथी की क्या जरूरत? तो कृष्ण का रोल चेंज हो गया, ज्ञानी। तुरंत समझ लेना, हाथों हाथ है। अब कृष्ण क्या है? ज्ञानी है। अब अर्जुन नहीं बोल सकता कि रथ यहां से मैदान के बाहर ले चलो। अबे सारथी पद से इस्तीफा दे दिया। अब ज्ञानी हो गया। गीता खत्म हो गई, ज्ञानी पद से इस्तीफा हो गया। अब रोल क्या आ गया? सारथी और रक्षक है कि कौरव हारना चाहिए। तो कृष्ण युद्ध के मैदान में आ गए और जो भी उनके पास उपलब्ध हथियार थे उससे उनने कौरवों को हरा दिया, है ना? छल कपट, वो सदा सुहागिन रहे, न भीष्म को पकड़ना, आपस में झगड़वाना, अश्वत्थामा को ये कर देना, युधिष्ठिर को झूठ बुलवा देना, सारे हथियार यूज कर लिए। ठाक 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 ठाक। सिर्फ कृष्ण माइनस करो, 3 दिन में महाभारत खत्म हो जाती। पांडव कहीं दिखते ही नहीं इतिहास में। इनकी हस्ती क्या है? हस्ती उसकी है बगैर हथियार उठाए पूरे युद्ध का पासा पलट दिया। ये परमात्मा की शक्ति है। इसीलिए उन्हें जय श्री कृष्ण कहते हैं। जीवन के किसी युद्ध में नहीं हारे, हारने का सवाल नहीं है। हारता कौन है? जो खुद कर रहा है, जो उसका हुक्म बजा रहा है, वो कभी हार सकता है? वो सर्वशक्तिमान है। बिना हथियार उठाए कौरवों की पूरी सेना तमाम कर दी कृष्ण ने अकेले हाथों। यही जादू है, और ये जादू उसका है। कृष्ण ने उनको मौका दिया। अब युद्ध खत्म हो गया और चारों ओर लाशें पड़ी है। कुछ अधमरे हैं, कुछ तड़प रहे हैं, स्त्रियां रो रही है, खाने को नहीं है। फिर नया रोल आ गया कृष्ण का, सबको बचाओ, इलाज करो, खाना दो। द्रौपदी भी साथ में लगी, फिर अर्जुन महाराज भी लगे जो सन्यास की बात कह रहे थे, है ना? युद्ध जीतते ही सब भूल गया, सन्यास वन्यास, राजा अर्जुन हो गए वो तो। अरे कृष्ण बोले रुक थोड़े दिन, पहले इनकी सेवा कर मेरे भाई, है ना? ये बेचारे जो फंसे पड़े, तो सेवक हो गए। फिर सेवा पानी हो गई, पांडव स्टेब्लिश हो गए। तो भगवान ने बोला जा द्वारका, रानियां इंतजार कर रही होगी। राजा हो गए, पहुंचे द्वारका, करने को कुछ नहीं है। तो क्या फिर दिन में 4 बार 56 भोग, वांसुरी, समुद्र, नाना, घूमना, मस्ती, रोल है अपना। बस वो बोले हम करें, वो दिशा दिखाए हम चले। और जब वो दिशा दिखाता और हम चलते हैं तो सारी शक्ति हमारे भीतर आ जाती है। उसको मालूम है कि मैंने इसको बोला है पहाड़ी चढ़ जा, वो लंगड़े को चढ़वा देता है।
वो लंगड़े को चढ़वा देता है, क्योंकि उसके पास सारी शक्तियां हैं है। सो इस एक बात को समझना कि हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, ये बात ही गलत है। हमें क्या मिलेगा, ये बात ही गलत है। ये बात ही गलत है। तू अपना रोल करे रख, रोल निभा, उसमें सब कुछ हो जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो तू तय नहीं कर सकता कि क्या मिलेगा, तू तय नहीं कर सकता कि तू क्या करेगा, तू क्या नहीं करेगा। इसीलिए बार बार अष्टावक्र और गीता एक ही जगह पर घूमती है कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा तो परमात्मा की आवाज नहीं सुन पाएगा, है ना। बस सारे संकल्प विकल्प बाधा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। परमात्मा की आवाज कैसे सुनोगे? आपको तो एक ही आवाज सुननी है जो वो भेज रहा है। फिर आप तय करने वाले कौन, ये पाप है, ये पुण्य है। और ये दुनिया, ये पागल खाना जो खुद फेल्योर है, युगों से दुखी है, किसी मनुष्य को हंसा नहीं पाया, वो तय करेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्या बात कर दी, ये तो कमाल हो गया। और वो तय कर रहे हैं और उस प्रेशर में सब जने आ रहे हैं। वो ज्ञान ओढ़ लिया, परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सो बहुत छोटी बात है कि जो भोगे हुए भोगों में यानी बीते हुए पल के प्रति वासना नहीं रखता और आने वाले पल के प्रति वासना नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। क्योंकि आपको परमात्मा की आवाज इस क्षण में सुनाई देगी और कार्य क्या करना है इस क्षण वो बताएगा। वो आगे का कुछ नहीं बताएगा, फिर आगे का क्षण आएगा, फिर आगे का कार्य बताएगा। बस वो बताएगा हम करेंगे, वो बताएगा हम करेंगे। और कभी बुरा नहीं होगा, वो बुरा करवा ही नहीं सकता, उससे बुरा होना ही नहीं है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति अनिच्छा वाला विरला महाशय ही मिलेगा, मुश्किल से ही मिलेगा। भोग और मोक्ष, अभी ये भी कमाल है, आप बंधे हुए है ही नहीं तो खुलना किस चीज से चाहते हैं? सिर्फ कर्म हाथ में है, समझते क्यों नहीं है? इस पल का जो उसका हुक्म है उतना हमारा कर्म है बस, और उतना ही ज्ञान है और उतना ही जीवन है। उससे ऊपर का कुछ भी ज्ञान है तो परमात्मा की आवाज नहीं सुन पाओगे। उससे ऊपर का कुछ भी जीवन है तो उसकी आवाज नहीं सुन पाओगे। सो उतना सा ज्ञान है और उससे छुटकारा नहीं है ना। अर्जुन चाहता है युद्ध से छूटूं, कृष्ण कह रहे हैं छुटकारा नहीं है। ज्ञान इतना सा है कि दिल खोल के युद्ध कर, छुटकारा ही नहीं है। इस क्षण के कर्म से छुटकारा ही नहीं है, वो बंधन भी नहीं है, वो मुक्ति भी नहीं है, वो मजा है, वो आनंद है, बस उसका हुक्म है और करने में मजा आ रहा है। बात समाप्त हो गई। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कोई उदार चीति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मृत्यु के प्रति हे उपादेय का भाव नहीं रखता, यानी त्यागने और ग्रहण करने का भाव नहीं रखता। ये बात ही गलत है कि मैं तय करूंगा कि ये करूं, ये न करूं, ये अच्छा ये बुरा। मैं तय करने वाला हूं कौन? तय वो करेगा बस, और हम करेंगे। ये छोटा सा विज्ञान है। तय वो करेगा और हम करेंगे। तय कोई शास्त्र, कोई दूसरा मनुष्य कैसा भी हो नहीं करेगा। और इसीलिए गीता हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कबीर हो,
कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये करो और ये मत करो, उसका सवाल ही नहीं है। सब एक ही दिशा में ले जा रहे हैं कि उसकी आवाज सुनो बस। वो जो कहता है वो करो, अपने मन से कुछ मत करो, बस इतनी सी बात है। जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है और न उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, वह धन्य पुरुष इसीलिए यथा प्राप्य आजीविका में सुखपूर्वक जीता है। बस बड़ी छोटी सी बात है। उसने भेजा, हमने किया, जो मिलना है मिला, बस उतना ही हमारा संसार है। इतनी सी जिसकी दुनिया है, वो घूमते 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 बहुत बड़ी दुनिया हो जाएगी। इतनी सी दुनिया है, उसने भेजा, हमने किया, और उस वक्त कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसने भेजा, हमने किया, और जब वो भेजता है तो करने की इंटेलिजेंस, करने की शक्ति, सब कुछ साथ में भेजता है ना। वो जब भेजता है तो पूरा भेजता है, छप्पर फाड़ के भेजता है ना। फिर हम कहते हैं अरे ये अनपढ़ था, ये कालिदास कैसे हो गया? अबे उसने भेजा। कोई तुम्हारी डिग्री से कालिदास होगा क्या? कोई है? तुम्हारी डिग्रियों से कालिदास होगा, तुम्हारी डिग्रियों से वैज्ञानिक होगा, और तुम्हारे शास्त्रों से कोई बुद्ध होगा? ये तो कमाल की बात कर रहे हो। बुद्ध को बुद्ध वो बनाएगा, बुद्ध को बुद्ध वो बनाएगा, आप नहीं बना सकते। आपके पास संसार में मनुष्य की पैदा की कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी मनुष्य को सिवाय जोकर के और कुछ बना सके। कोई ऐसी चीज उपलब्धि नहीं है। बात समाप्त करो उनकी। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जमाओ, कुछ भी करके जमाओ, और जो जो उसमें बाधाएं उसको हटाओ, जो जो उसमें बाधाएं उसको हटाओ। आप परम शक्तिशाली हैं, आप परम इंटेलिजेंट है, क्या जानना चाहते हैं? यही मुझे आश्चर्य लगता है। अरे वो सब जानता है, कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे लाइट बनाना, वो सब जानता है, उसे सब मालूम है, सब समय पे करवा लेता है। आपका काम इतना है कि आप बोले कि यहां वहां कहां भागता, मुझसे करवा ले भाई, बस। वो ढूंढता रहता है, और जैसे ही कोई संतोष में आ जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है, मन शून्य हो जाता है, कि वो घुस जाता है अंदर खट से अपने पूरे वेपन्स के साथ। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृतकार्य पुरुष तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। वाह, यही ज्ञान है। और इस ज्ञान को सुनकर बड़े ध्यान से समझना, जिसकी बुद्धि गलित हो गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई। हम सुनते भी हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो गधा कौन है? जिसके पास बुद्धि नहीं है। बस आपको भी जो बुद्धि है उसे शून्य करना है। आप गधे बने नहीं कि अल्लाह आपके घर पे आया नहीं। उसको रोके हुए कौन है? आपकी बुद्धि। समझ लेना, भगवान और शैतान के बीच में बुद्धि है। और बुद्धि का काम क्या है? जानना, सुनना, समझना, कैलकुलेशन करना, डिसीजन लेना। इन्हीं सब कामों में तो परमात्मा आ नहीं रहा है। बुद्धि को जीरो करो, डफर बनो, और यहां पर बुद्धि को और कैसे प्रगाढ़ करना उसके क्लास भरने जाते हैं। मेमोरी कैसे शार्प करना, अरे चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। जिसके पास 15 अरब वर्ष का इतिहास है, उससे ज्यादा तुम सिखा दोगे?
उसे सब मालूम है, उसे सब मालूम है। थोड़ा अपनी सिस्टम समझो, तू ध्यान से समझ लेना। आप जो प्रॉब्लम आती है सब जने समझ लेना, हालांकि कि हमारे पास 5 इंस्ट्रूमेंट है: शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि और अहंकार। शरीर परमात्मा के कंट्रोल में है पूरी तरह से। मन पूरी तरह से उसका है। इंद्रियां पूरी तरह से उसकी है। आप इन तीनों चीजों में कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। ये बात सबके समझ में आ गई? ये 3 परमात्मा के कम्युनिकेशन सेंटर है हमारे भीतर, जिनसे वो कम्युनिकेट करता है हमारे से, है ना। नींद भेजता है, भूख भेजता है, खाने की इच्छा भेजता है, देखने की इच्छा भेजता है, घूमने की इच्छा भेजता है, मन में अलग अलग क्रिएटिविटी भेजता है, सब वो भेजता है। ये बात सबके समझ में आ गई? इसमें कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं तय करता हूं कि 7 दिन के बाद आने वाले 21 सोमवार मुझे समोसे खाने की इच्छा होगी। वो सोमवार आएगा तब पता चलेगा, समझ लेना। सोमवार आएगा तब पता चलेगा। आप पहले से तय करके रखते, अगले बुधवार को पिक्चर जाएंगे, बुधवार की सुबह होती, आज कुछ भी करना बट पिक्चर नहीं जाना है यार, है ना। सब गड़बड़ हो जाती है। परमात्मा अलग अलग मैसेज भेजता है। इस एक बात को सब जने समझ गए? और कभी परमात्मा को साक्षात अनुभव करना हो कि कितना मजा है, तो किसी रोज गाड़ी लेके निकल जाना घर से, एकदम ब्लैंक माइंड, बैग भर लेना 15 रोज के कपड़ों की, और मनपसंद के व्यक्ति साथ में रख लेना, है ना। वरना बेमन पसंद का कोई व्यक्ति हुआ तो सब गड़बड़ फिर, है ना। और कहां जा रहे नहीं मालूम, बस गाड़ी चला देना, जहां मर्जी आए चले जाना, जब मर्जी आए रोक लेना, जहां मर्जी आए ठहर जाना, जो मर्जी आए देख लेना, जो मर्जी आए खा लेना, जिस मोमेंट पे वो आए, जिस मोमेंट पे जो मर्जी आए कर लेना, है ना। कोल्हापुर की तरफ गए, कोल्हापुर टच करने को आया, लगा नहीं शोलापुर जाना है, शोलापुर चले जाना। आप देखना, बहुत ज्यादा जोखिम भी नहीं है ना। जीवन मरण का सवाल नहीं है, 15 दिन की बात है, घूमना फिरना ही है। आपको ऐसा मजा आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि यार हमें कुछ करना ही नहीं है, वो पल पल भेज रहा है और बड़ा मजा आ रहा है। आपकी पूरी सिस्टम ये तीनों परमात्मा चलाएगा, और बुद्धि अहंकार को जगह ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी रोक नहीं पा रही है, वो कुछ भी एडवाइस नहीं दे पा रही है, वो कोई शास्त्र कोई ज्ञान कुछ भी बीच में ला नहीं पा रही है, उसको जगह ही नहीं मिल रही है। और तब आपको समझ में आएगा कितना मजा है और कितनी शक्ति है, और आपको लगेगा कि भीतर कुछ बढ़ रहा है, भीतर कुछ बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, विजन बढ़ रहा है, इंटेलिजेंस बढ़ रही है, बड़ा मजा आ रहा है। एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे आप, बुद्धि अहंकार को जगह नहीं मिलेगी, वो का वही काम जीवन में करना है। अब बुद्धि अहंकार आप किसको कहते हैं? बुद्धि का काम है तोड़ के देखना कि इन आदि चीजों में परमात्मा है, इन आदि चीजों में नहीं है, ये आदि चीजें अच्छी है, ये आदि चीजें बुरी है, ये चीजें फायदा करवाए ऐसा लगता है, इन चीजों में फायदा नजर आता है, ये सब घाटे वाली बात है। और उस वजह से क्या होता है, जो आपकी सिस्टम ऑटो पे होनी चाहिए वो ऑटो पे नहीं है। इन तीनों को मारती है 24 घंटे आपकी बुद्धि। और उसको मजबूत कैसे करते हैं आप? दूसरों की सुन के। और अष्टावक्र पहला सूत्र जनक से कहते हैं कि दूसरों को दृष्टा मानेगा तो कभी भी नहीं छूट पाएगा। ये 3 जानते हैं, छोड़ो ना चिंता। क्या करना बुद्धि का? कुछ नहीं करना। क्या करना अहंकार का? कुछ नहीं करना।
अब बुद्धि अहंकार आपके इन तीनों के कंट्रोल में आ गई। फिर ये कहेगी कि चल गुरु हो जा शुरू, तब बुद्धि चलना शुरू होगी। ये ऑर्डर देगी बुद्धि को कि अब मुझे ये कोर्स करना है, अंदर से आया है ना, मुझे संगीत बजाना है। अब बुद्धि को ऑर्डर, पता लगा कौन अच्छा टीचर है, कौन सी अच्छी म्यूजिक क्लास है, पता लगा। बस निर्णय मत दे, पता लगा। उसने पता लगाया, अब समझ लेना बुद्धि ने पता लगाया। फिर बुद्धि अपने हिसाब से सोचती है ना कि इसकी ऑफिस बड़ी थी, इसकी फीस कम है, उसके अपने कैलकुलेशन है, उसमें अकल कुछ भी नहीं है, उसकी सुनो मत। उसने जो जो भी पता लगाया मन में डाल दो और एक दिन कुछ मत करो। जो आपने मन में डाला है वो परमात्मा तक पहुंचता है। फिर वहां से जवाब आता है, इसके यहां चले जा, चले जाओ। कारण मत पूछो, बुद्धि मत लगाओ, कैलकुलेशन मत करो। ये कैलकुलेशन आपको मरवा रहा है। किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, ठीक है, बुद्धि को बोलो डेटा ले ले, डेटा ले लो। फिर बुद्धि बोलेगी अपने हिसाब से, बहुत पैसे वाला है, अच्छा है, सज्जन है, रिपोर्ट अच्छी है। ये बुद्धि कह रही है। आप विश्वास मत करो, क्योंकि जो सज्जन कह रहा है वो भी दूसरे मूर्ख हैं, जो कह रहे हैं पार्टी पैसे वाली है वो भी मूर्ख हैं। परमात्मा एकमात्र ज्ञानी है। सारे डेटा मन में डाल दो, छोड़ दो एक दो दिन, मन से एक लाइन में आएगा करना है और नहीं करना है, बस मन से आ जाता है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। वो जानता है, आप समझते क्यों नहीं है। मैं आपको एक सुप्रीम इंटेलिजेंस दे रहा हूं, आप अपनी सिस्टम को समझो। 5 चीजें हैं, बुद्धि बताएगी भविष्य बिगड़ जाएगा, है ना। झगड़ा क्या है, मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, और बुद्धि एक्टिव है, इसलिए सबका मन कमजोर है, इसलिए सबका मन कमजोर है। बुद्धि और अहंकार जितने कमजोर हो जाएंगे, मन शक्तिशाली हो जाएगा। और शक्तिशाली मन का अर्थ क्या है कि उसका भगवान से कांटेक्ट है। कमजोर मन का अर्थ क्या है, उसका भगवान से कांटेक्ट होना बंद हो गया है ना। वरना इंट्यूशन आते, अरे वो लड़की से शादी करनी है तो क्या है, लड़की देखो ना और जाने दो मन में। लेकिन यहां तो खुद ही इतने उतावले हैं? और फिर कुंडली, अरे कुंडली क्या करेगी, माता पिता क्या करते हैं, उनसे शादी करनी है क्या। अरे अंदर जाने दो, अंदर से आने दो, यस और नो, बस फाइनल। कोई आपकी अर्जेंसी, कोई आपकी उम्र, सब बेकार की बातें। अंदर से आने दो, वो कभी दगा नहीं देगा। लेकिन अंदर से आना बंद हो गया है। वो जानता है, उसे लाखों वर्ष बाद का भी मालूम है, इतना इंटेलिजेंट है। सो थोड़ा समझो, थोड़ा सा अपनी सिस्टम को समझो। अब दिक्कत क्या आती है कि कई बार ऐसा होता है कि मन पढ़ने का नहीं कर रहा है। बुद्धि कहती है बेटा पढ़ने के अलावा करेगा क्या, माता पिता का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है। अब ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मामला है, सब जने समझ लेना। आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, ये 5 आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। कोई भी निर्णय में छठी चीज प्रभावित नहीं करनी चाहिए कि पिताजी क्या कह रहे हैं, धर्म क्या कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, भविष्य किससे बनेगा, कल की क्या जरूरत है। ये सब बकवास है, बरोबर है। लेकिन इन सब बातों के लिए बुद्धि है, उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, इन सब बातों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आपके भीतर बुद्धि है। और अहंकार का काम क्या है, समझ लेना। वो भी उसका काम है कि 10 जने तुझे अच्छा बोले, तू कुछ बड़ा बने, चाहे मर जाए, तू आज मर जाए, कल मर जाए, जीवन भर अंदर रोते रहे, उसकी चिंता अहंकार को नहीं है।
अहंकार को तुम्हारी चिंता नहीं है, अहंकार को दूसरों की चिंता है कि वो बोले वाह यार कितना आगे बढ़ गया, और वो अंदर से रो रहा है, तकलीफ पा रहा है, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। सो अहंकार को समझ लेना थोड़ा सा क्या है वो चीज, वो आइटम बहुत खतरनाक है। उसको आपकी चिंता नहीं है, उसको दूसरों की चिंता है कि 10 जने हार पहना दे। ये जितने पंडित मौलवी पादरी है ना, ये अहंकारी हैं। हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है, जी नहीं पा रहे हैं, अंदर से मरे पड़े हैं, लेकिन अहंकार कहता है चिंता मत कर, और 6 उपवास कर, है ना, और सुबह 4 बजे उठ के नमाज पढ़। अरे नींद आ रही है, अरे पढ़, देख तेरा कितना सम्मान होगा। अरे सम्मान कोई कितना भी कर ले, मैं अंदर से मर रहा हूं, उसका क्या? लेकिन समझ में नहीं आता है, यह अहंकारी है। और अहंकार हावी हो जाता है तो उसका रस काई में है, तुम मरते जाओ और दूसरों के लिए अच्छे दिखते जाओ, समझ लेना। और जिसका अहंकार मजबूत है ना, उसको कृष्ण कहते हैं ये तो खिलौने हैं, खूब वापरो इनको, खूब वापरो, नौकर हो गए वो। कई लोग देखे मैंने, आप बोलो भाभी जी क्या खाना बनाती हो, बोलो ना क्या खाना है ना, हमारे माता का ज्यादा है ना। अरे मैं क्यों बनाऊं, बल्कि इसलिए बनाऊं कि आप कह रहे मैं अच्छा खाना बनाती हूं। होते हैं, यूज करो, फिर क्या करेंगे, इतना अहंकारित क्या करेंगे। आप तो बड़े सज्जन हो यार, है ना, बड़े सज्जन हो, मैं गाली दूंगा तो भी गुस्सा नहीं होगे, करके गाली दे दो। वो सज्जन ही है, क्या करना अपने को। अरे वाह यार मान गए, मेरे को लगता है मारूंगा तो भी गुस्सा नहीं होगे तुम, तो मार दो। तो ये अहंकारी अपने को तकलीफ देते हैं अच्छा दिखने के लिए, मिलता कुछ नहीं है, समझते भी नहीं है। तो थोड़ा समझो, एक अहंकार है आपके पास जो कहता है कि मरो लेकिन अच्छा दिखो। तो ये जितनी सज्जनता की शिक्षा है ना, सद्विचार, ऊंचे शब्द, ये सब अहंकार के, तकलीफ पाओ बस। तो जो भी अपने को तकलीफ दे रहा है ना, उसका अहंकार मजबूत है। ये बात सबके समझ में आ गई। बुद्धि का काम है तोड़ के देखना, विभाजित करना, ज्ञान देना, राय देना बेमतलब की, और दौड़ पड़ना, दौड़ पड़ना बेमतलब दौड़ पड़ना। और बुद्धि हमेशा आपको भविष्य में ले जाती, भूतकाल में ले जाती। बुद्धि और अहंकार कभी वर्तमान में नहीं टिकते हैं। एक और फर्क समझ लेना, इन दोनों को भविष्य, आज कर कल मिलेगा, इसका मतलब समझते हो, आज मर कल मिलेगा, आज मर कल मिलेगा। मन इंद्रियां शरीर कहती है नहीं 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 चलेगा। यही झगड़ा है ना सबका, मैं अभी करूं अभी मिले, है ना। ये झगड़ा सबने समझ लिया क्या है अपने भीतर। ये पांचों आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें से 2 आपने उधार लिए, बुद्धि अहंकार बाहर से मजबूत करें, और ये 3 आपके हैं जिनसे परमात्मा का कांटेक्ट हो सकता है अच्छे से। अब झगड़ा तो सबके भीतर है, क्योंकि इतनी कंडीशनिंग हो गई है ब्रेन की और ईगो की कि छूटेगा नहीं, है ना। इसीलिए धर्म की सबसे बड़ी कहावत है कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये बुद्धि अहंकार का काम क्या है, काजी ढूंढ के लाने का, है ना। अभी इंद्रियां खुश है, शरीर को भूख लगी है ना, जेब में पैसे भी हैं, सामने अच्छा रेस्टोरेंट भी है, लेकिन ये ढूंढ के ले आएंगे आज तो सोमवार है, भूल गया क्या। तो बुद्धि अहंकार का काम क्या है, इन तीनों को समझो। मन को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कल मैं धनपति हो जाऊंगा तो आज क्या करूं, 21 घंटे काम करूं। तो तू जब बता रहा है कि मैं धनपति हो जाऊंगा, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो तब तक तो मैं बचूंगा ही नहीं। अरे अभी मर जाऊंगा। तो 3 चीजें ऐसी है जो आपको परमात्मा के निकट ले जाती है, क्योंकि वो अभी की सोचती है। और 2 चीजें ऐसी है जो बाहर के ज्ञान, बाहर के लोगों और बाहर की देख के आपको दौड़ाती है, और इन दोनों के बीच में झगड़ा है ना। सो हमेशा जब ऐसा होता है तो 2-3 चीजें समझ लेना जो मैं समझाना चाह रहा हूं।
कि कोई भी एक चीज है, तो बुद्धि का काम क्या है? जमाने भर के ऑप्शन खड़े कर देना। और ऑप्शन का अर्थ क्या है? कि आप परमात्मा की नहीं सुन पा रहे हो, क्योंकि वहां तो ऑप्शन ही नहीं है। ये पल और ये कर्म हुक्म, वहां तो हुक्म है ना, कि कृष्ण सारथी सारथी हे ज्ञानी। तो कोई पूछता है परमात्मा कि अरे कृष्ण, तुमने जीवन भर ज्ञान की बात नहीं करी, तुमने तो इंद्र पूजा रुकवाई, जने क्या क्या किया जीवन भर, और अचानक ज्ञानी? हाँ ज्ञानी, उसने रोल दिया ना, वो भेजेगा गीता। उसने रोल दिया है, वो भेजेगा। ज्ञानी हाथों हाथ, आप में भी एक क्षमता है, हाथों हाथ ज्ञानी, हाथों हाथ वीर, हाथों हाथ हम सब कुछ हो जाते, वो बना देता। इसलिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके साथ परमात्मा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम उसकी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए सोचते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है। तो आप उसकी आवाज नहीं सुन के ट्रेन तो चुक ही रहे हैं परमात्मा की, ये बात तो सबके समझ में आ गई। अब ऑप्शन क्यों है? ऑप्शन बुद्धि अहंकार के बल पे है। इसलिए पूरा ज्ञान ये है कि मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि वो जो भेज रहा है। बस ये एक बार ज्ञान आ गया, ये एक बार सिस्टम में आ गया, तो फिर जाको राखे साइया, मार सके न कोई, ये चिल्लाते रह जाते हैं। उसको कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा उसको यहां से निकाल के ढूंढ 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 घुमा घूम के अलग ही दुनिया में ले जाता है। ढूंढते रह जाते सब जने, फिर कहते ये हमारे साथ पढ़ता था। हाँ अच्छा, तुम ही थे तो टोकते थे, हाथ से निकल गया है। ये जितने कहते ना हाथ से निकल गए, हाथ से निकल गया, बदमाश है, चक्कर में मत पड़ना, बहुत रोएगा, फिर वही लोग आते हैं। हमें तो पहले से पता था, है ना। तो इनकी चिंता नहीं करने की होती है, फिर भी बुद्धि अहंकार इनको महत्व देती है। अब सवाल ये है कि आपने अनेक ऑप्शन क्रिएट कर दिए हैं, तो आप परमात्मा से उतने दूर हैं। तो जब अनेक ऑप्शन क्रिएट हो जाएं, तो उसको दो ऑप्शन में लाओ। समझ में आ गई बात? अभी समझो आपको किसी लड़की से शादी करना है या नहीं करना है, यहां तक तो बात ठीक है ना। लेकिन करना है, लेकिन कुंडली मिलाना है, दूसरा ऑप्शन आ गया। फिर माता जी को अच्छा लगना चाहिए, ये तीसरा ऑप्शन आ गया, है ना। फिर कौन सी जात की, ये चौथा ऑप्शन आ गया। अब ये जमाने भर के ऑप्शन आ जाए ना, तो उस जगह पढ़ना ही मत कभी, आप बहुत गलत रास्ते चले गए। सीधी बात तो ये कहती है कि हमने देखा ही क्यों? परमात्मा ने देखा। बताना जब मर्जी आए तब। कई बार रात को 12 बजे आएगा, कर ले शादी, ओके। रात को 3 बजे आएगा, मत करना, नहीं करेंगे। बुद्धि लगाने की नहीं, कायदे से तो सारा डिसीजन उसका। बस ये तो पहली बात है। वहां नहीं है तो ऑप्शन है, तो दो से ज्यादा ऑप्शन हो तो उस झमेले में पड़ना ही मत, क्योंकि परमात्मा से बहुत दूर चले गए, तो नहीं जाना, वापस आ जाओ। और दो ऑप्शन हो कि करना या नहीं करना, तो कुछ भी डिसीजन नहीं लेना। बुद्धि को बीच में नहीं आने देने का कि तू तय कर, नहीं। तय कौन करेगा? तो क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा, और क्या? सबूरी। वो अपना टाइम लगाएगा तय करने में, क्योंकि अभी आपकी सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है कि वो हाथों हाथ बोल देगा ये कर। सिस्टम जिस रोज पूरी प्योर हो जाएगी, वो देखते ही बोल देगा कि हाँ और ना। सोचना, करना, पूछना कहां से आ गया? सिस्टम नहीं है तो उसको भेजो, इंतजार करो, वो भेजेगा। तो दो तीन बातें आप समझ लो कि इन दोनों का, इन तीनों से झगड़ा है, ये हर मनुष्य के भीतर है। मैंने सारी चीजें बता दी। अब जब भी झगड़ा होता है ना, तो एक मीटिंग करी, बुद्धि के अहंकार के सारे आर्गुमेंट सुन लो। आपने सुन लिए, है ना, फिर फैसला मत करो, वापस उस पर छोड़ दो। और मन में आ जाए तो बुद्धि, अहंकार और पूरी दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है। और जब परमात्मा भेजता है तो फर्म भेजता है।
फर्म समझते हो कि पूरी दुनिया मना कर दे कि ये मत करना, लेकिन उतना मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उसने भेजा और हमने कर दिया। हो जाता है, बीच में इतना पॉज भी नहीं है, ये अंतिम दशा है। पॉज ही नहीं हो गया, अब क्या, ये तो बाद में चिल्लाते ऐसा कर दिया। करूं ना करूं की बात ही कहां आती है, क्योंकि हम अभी परमात्मा की आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो इन सबकी आवाज सुननी पड़ती है, ऐसा करो ऐसा करो। अरे चुप, दो ही आदमी जीवित है, मैं और परमात्मा, बाकी सब निमित्त हैं, और निमित्तों की सुनी जाती, गलत बात है। अष्टावक्र के कल के सारे सूत्रों में क्या था कि तेरे अलावा कोई जीवित ही नहीं है, परमात्मा और तू, बाकी सब निमित्त हैं। अब निमित्तों से पूछोगे निमित्त पे क्या बीतेगी, निमित्त क्या सोचेगा, अरे वो निमित्त हैं, वो अपने कर्मों की भुगत रहे हैं। अभी किसी को ये कि मेरी कास्ट में शादी होगी, तो क्या मैं ऐसे माँ बाप की सुनूंगा? फिर आप बोलेंगे उनको दुख होगा, अरे तो उनके कर्मों का होगा, कोई कास्ट भगवान ने बनाई है? अब तुम भगवान के खिलाफ जाओगे और सुखी होगे? हो ही नहीं सकता। चिंता करने की ही नहीं, ये स्पष्ट समझ लेना, ये सब समझाएंगे माँ बाप ने कितने कष्ट से पाला, वो तो सब हमको मालूम है। जहां गलत हो वहां भुगतोगे। हम तो चल पड़े अपनी राह, सब मनुष्य, सब बराबर, सब परमात्मा। अब सवाल दो है, हम बुद्धि की सुनते क्यों हैं? सब जने इतना महत्व क्यों देते हैं बुद्धि अहंकार को? क्योंकि मन को जानते नहीं, परमात्मा को जानते नहीं, मन की शक्तियों को जानते नहीं है, है ना? मन की शक्तियां जागेगी तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। कईयों को आता होगा कि बुद्धि की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अभी मन आपका पढ़ने का नहीं कर रहा है, अब बुद्धि कहती है बड़ा अर्जेंट है। मन ऑफिस जाने का नहीं कर रहा है, बुद्धि कहती है अर्जेंट है ना? यही सब झगड़े हैं। मन उपवास करने का नहीं कर रहा है, लेकिन बुद्धि कहती है इसका फल मिलेगा, श्रद्धा कर, है ना? यही सारे लफड़े हैं, और तो कोई लफड़े नहीं है। सवाल ये है कि मैं बार बार कहता हूं मन की सुनो। आपको ये नहीं पता कि मन बड़ा ही जवाबदार है। आप एक दिन का देखते हो कि वो पढ़ने से आज मना कर रहा है ना? कोई बात नहीं, कल फिर मना कर रहा है, कोई बात नहीं। मन को भी तो मालूम है ना एग्जाम है, समझ लेना इस बात को। ऑफिस मत जाओ, मत जाओ, कल फिर मत जाओ, मत जाओ, परसों फिर मत जाओ, मत जाओ, फिर क्या होगा? मन इतना लापरवाह नहीं है, उसको समझ में आएगा ऑफिस से निकाल दिए जाएंगे, फिर मन में आएगा दिल लगा काम करते हैं ऑफिस में, है ना? आएगा दिल लगा के पढ़ते हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया, आखिरी आखिरी तक। मेरे को तो एग्जाम से 7 रोज पहले तक स्कूल तो जाता ही नहीं था, लेकिन पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती थी, और मुझे मालूम नहीं कि कौन सी किताब है और कौन सी क्लास में हूं, लेकिन 7 रोज पहले कहीं से आता अब पढ़ना है। तो मेरा सवाल क्या होता था पहला मालूम है? पूछना कि यार कौन कौन सी किताब है, मुझे ऐसी किताबें बताओ जिसके बाहर कुछ ना पूछे, है ना? तो पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि जो पूछेंगे इसमें से पूछेंगे। और फिर 7 रोज, और हर एग्जाम में 1 आध रोज की गैप होती है, बस उन दिनों में पढ़ लेता था, और सारे दोस्तों से ज्यादा नंबर ले आता था। मन बड़ा जवाबदार है, सुप्रीम इंटेलिजेंट है। जब मन लगता है काम में तो 1 साल का काम 1 दिन में होता है, और बेमन से बुद्धि लगवाती है, मन भी जाता है बुद्धि भी जाती, काम नहीं होता है। फिर हम कहते हैं साल भर पढ़ा, ये डल है। वो डल नहीं है, वो बेमन से पढ़ रहा है। डल यहां कोई भी नहीं है, समझ लेना, कोई भी डल नहीं है, वो बेमन से पढ़ रहा है, बेमन से ऑफिस में काम कर रहा है, बेमन से धंधा कर रहा है। मन है वो करो। मन को संगीत में शौक है, तो साधारण बुद्धि की बात यह है कि संगीत को डिग्री की जरूरत नहीं है, ये बड़ी साधारण बुद्धि की बात है। मन क्रिकेट में है तो डिग्री की जरूरत नहीं है। सो कहां पर है कहां पर नहीं है, मन क्लियर है। और जहां मन है, मन तो घुमाएगा, लेकिन घूमने में मजा आ रहा है ना। पहली बात यह है कि वर्तमान में संतोष है और भरोसा है कि वो कह रहा है कि मत पढ़ो, तो कोई बात तो होगी।
उसने आइंस्टाइन को भी यही बोला, एडिसन को भी बोला, स्टीव जॉब्स को भी बोला, सबने सुनी कि अच्छा नहीं पढ़ते जाओ। तो आप सुन लोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने परसों एग्जाम्पल दिया कि लड़का 8वीं में फेल हुआ, है ना, उसने मान लिया भगवान का हुक्म है, छोड़ दिया पढ़ना। तो जो पढ़ेगा नहीं वो क्या बैठा रहेगा? वो भी कुछ ना कुछ करेगा। हर कोई एक्टिविटी खोजता है, हर कोई जानता है कि कोई फ्री में खिलाने वाला नहीं है, हर कोई जानता है, तो वो फालतू थोड़ी बैठेगा। लेकिन मन की सुनेगा तो परमात्मा से कांटेक्ट होगा, तब जाके परमात्मा बोलेगा कि तू इधर क्यों नहीं जा रहा है, तू इधर क्यों नहीं जा रहा है, तेरे को म्यूजिशियन बनने भेजा था, तू पढ़े के चक्कर में मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा था। बात समझ में आ गई? अच्छा, पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। ये सूत्र सुन ले पहले कि इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, वो पुरुष खाता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, देखता हुआ आनंद में रहता है, सुख पूर्वक रहता है। उसको क्या फर्क है, उसने भेजा मैंने किया, वो करने में मजा आ गया। बुद्धि अहंकार ये नहीं समझती कि उसको स्कूल जाने की इच्छा नहीं है और नहीं गया टेंशन फ्री होके। ऐसा नहीं कि सुबह से टेंशन में जाना नहीं है, बट पापा मम्मी ये वो, तो क्या करूं, पेट में दर्द पैदा करूं, माथे में दर्द पैदा करूं, है ना, ऐसा टेंशन भी नहीं। इतनी फ्रीडम होना चाहिए। बस कह दिया मैं आज नहीं जा रहा हूं, बात समाप्त हो गई। अरे भाई, स्टीव जॉब्स ने एक दिन अचानक घर पे आके कहा पिताजी से कि मेरे को आज के बाद स्कूल नहीं जाना है, तो पिताजी ने क्या कहा, ओके, दैट्स ऑल, चैप्टर क्लोज। इसके आगे की बात कहां से आ जाती है? यहां तो ज्ञानी है, पागल है। अच्छा, तुम समझदार हो, क्या बन गए, एडिसन बन गए? तो हमारा भगवान से कांटेक्ट है, हमारा ये विश्वास नहीं है कि किसी के अंदर कुछ आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो लापरवाह नहीं है। और वो इतना जवाबदार है कि आज स्कूल से निकलेगा और 2-4 महीने हाथ पांव मारेगा, फिर कुछ नहीं होगा तो वापस आके कहेगा पापा स्कूल जाता हूं। कहीं भूखे थोड़ी मरेगा। मन जवाबदार है। हम समझते हैं कि बुद्धि जवाबदार है, मन ज्यादा जवाबदार है, ज्यादा शक्तिशाली है। भगवान से कांटेक्ट है उसका, बुद्धि का भगवान से कोई कांटेक्ट नहीं है, उल्टा खड़ी है वो भगवान से कांटेक्ट तुड़वा रही है। सो मैंने अपनी तरफ से सिस्टम समझाने की कोशिश करी। हाँ, पूछ ले तेरा सवाल अब। सर हाँ सर पूछ। मैं ये पूछ रहा था ना कि टाइम एंड स्पेस की मदद से हम ऑटोमेशन में आ जाते हैं, हाँ ठीक है, और ये जैसे जैसे करते हैं हमारा डिसीजन मेकिंग भी अपने आप इंप्रूव हो जाता है। वो फील होता है अंदर से कि राइट डिसीजन पे चल रहे हैं हम लोग, एक्सपीरियंस होता है। सर होता है ये सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी करियर आपने कई बार बोला है कि 25 ईयर्स के बाद 30 ईयर्स के बाद चेंज नहीं करना चाहिए। मैंने डीप क्वेश्चन ऐसा नहीं कहता हूँ, जनरल। जब हम कहते हैं, अगर कोई बात मैं जनरल कह रहा हूं, तो किसी का भगवान से कांटेक्ट है नहीं तो चुपचाप जा बैठा है वहां बैठे रहे, है ना। अभी जिसका भगवान से कांटेक्ट है वो 75 साल में उछले, राइट सर। हैं। अभी कृष्ण है तो आप उनसे ये थोड़ी कह सकते हो कि 100 साल में विवाह नहीं होता है ना। तो कृष्ण है, टाइम और स्पेस के पार के व्यक्ति हैं, आप उनको उम्र में नहीं बांध सकते। लेकिन सामान्य मनुष्य भगवान से कांटेक्ट नहीं है और फितरत करे, उसके बजाय चुपचाप बैठा रहे। और मैं ये कहता हूं, समझ लेना बात को, कि स्वधर्म ये पहली सीढ़ी है, मैं आगे आऊंगा तब, कि जो भी जवाबदारी हमने ली है, होश में ली चाहे बेहोशी में ली, जवाबदारी जो निभाएगा नहीं वो इस जन्म में परमात्मा से कांटेक्ट कर पाएगा नहीं। सर यही अर्जुन भी जवाबदारी से भागना चाहता था युद्ध की, कृष्ण ने क्या बोला, जवाबदारी निभा, बाकी सब बात बाद में। सर यही पॉइंट है कि आप ऑटोमेशन में आ गए हो, हमको फील हो रहा है कि अब करियर में चेंज होगा, जो भी है वो राइट होगा, ऐसा अंदर से मन बोल रहा है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग। बट सर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी है ना आपके जीवन की, राइट सर, या दूसरों की, या 5 जनों की। हाँ सर वही। एक मिनट,
तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले तो आप जो काम कर रहे हैं वो मन लगा के करें, ये पहली बात हुई। उसको जवाबदारी मत माने, क्योंकि आपके जीवन का हिस्सा आप बना चुके हो। तो जो जवाबदारी आपने उठाई है उससे आप भाग नहीं सकते, उससे आप भाग नहीं सकते। उसके आगे ही आपका ऑटोमेशन ले जाएगा, आपको वहीं से ले जाएगा। जो जवाबदारी, जो स्वधर्म से भागेगा, यदि कोई महिला हाउसवाइफ है और वो ये कह दे कि मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, घर का ध्यान भी नहीं रखूंगी, तो नहीं चलेगा। आपकी जो ड्यूटी है वर्तमान, जो आपने बेहोशी में उठाई है, मैं जानता हूं भगवान के खिलाफ जाके उठाई है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार में दुख है कह के भग जाओ। नहीं, इसी संसार में सुख है, थोड़ा उससे कांटेक्ट बनाओ, हंसते हुए निभाओ। और आपकी जवाबदारी है, बच्चे पैदा करोगे तो उसको 15 साल तक का बड़ा करने की जवाबदारी तो है। 15 नहीं, 18 साल बाद कह सकते हो कि भाई तू तेरे रास्ते चल, बराबर है, कह ही देना चाहिए, लेकिन तब तक तो जवाबदारी है, आप उससे भाग नहीं सकते। सर मन, आप बोल रहे हो कि मन की सुनना चाहिए, मन ने कहा है और राइट एक्यूरेट भी हो रहा है सर। तो मन कह रहा है कि अभी करियर स्विच करना चाहिए, बट घर की तो करो ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, घर तो की करियर स्विच रिस्पॉन्सिबिलिटी, करना मतलब सुसाइड थोड़ी करना है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है फिर वो। अरे तो सुसाइड करने कह रहा है मन। नहीं, स्टार्टिंग में तो रिस्क हो ना करियर स्विच करने के लिए, अरे शुरू में स्विच रिस्क करने की होगा। बात, आपको 50,000 की सैलरी मिल रही है, बरोबर है, फिर मन कहता है कि यहाँ नहीं, यहाँ नौकरी करना है, मतलब नौकरी मिल रही है, तो क्या दिक्कत है? आप 10,000 पे आओगे तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर रहती है ना। अरे मुझे समझ में नहीं आया, 50 की जगह 50 मिल रहे हैं, 50 की जगह 40 मिल रहे हैं। 50 की जगह 10 मिलेगा आपको, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, आप एक रिस्क फैक्टर में जाते हो। 50 से 10 में तो नहीं आता कोई भी, लेकिन मन पसंद जगह जाना चाहिए। 50 की जगह 30 मिले, लेकिन जहां आपका मन मानता हो वहां जाना चाहिए। आपका कैरियर, आपका भविष्य वहीं बनेगा जहां आपका मन साथ में। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पसंद की फील्ड में आप कार्य करोगे तो आपका मन साथ देगा, मन साथ देगा तो आपसे कार्य अच्छा होगा, आपसे कार्य अच्छा होगा तो 10 जनों की निगाह आप पे जाएगी और आप आगे बढ़ोगे। जब आप बेमन से कार्य करते हो तो गड़बड़ हो जाती है। 50,000 की जगह 35,000 अच्छा, यदि मन उस कार्य में लग रहा है तो। समझ में आई बात? तो हमेशा इन सारे झगड़ों में वेटेज मन को देना है, लेकिन जो इस समय की जवाबदारी है उससे आप भाग नहीं सकते। उसको लेके चलना ही है, मतलब उसको, इतनी छोटी सी जवाबदारी है, और आप परमात्मा के साथ कांटेक्ट बनाओगे तो ये जवाबदारी कुछ भी नहीं है जो ब्रह्मांड चला रहा है, उसको लेके ही चलेंगे ना। कृष्ण ने कमाया तो सोचा कि लाओ द्वारका बनाए, तो साथ में 30,000 लोगों को ले गए जो उनके साथ थे, तो सबको साथ में ही लेकर जाओगे ना। जो आपके साथ है, जिनको आपने कहा है बड़े प्यार से, है ना, तो वो पूरी जवाबदारी से आप भाग नहीं सकते। उससे भागने वाला तो परमात्मा से और दूर हो जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा जवाबदारी ओढ़ के रखी है उसको हटाओ। थैंक यू सर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये शिक्षा बच्चों के लिए इसलिए उपयोगी है कि वो इन जमेलों में पढ़ने से पहले ही वो परमात्मा के रास्ते जाते। तो कायदे से क्या होना चाहिए कि हमारे जीवन में उन्हीं लोगों को होना चाहिए जिन्हें परमात्मा चाहता है। परमात्मा एक ऐसी सेटिंग है जो हमारे जीवन में उन लोगों को भेजता है जिससे हमारा और उनका दोनों का जीवन बढ़े। हमारे करने से क्या हो रहा है कि आसपास ऐसे लोग आ जाते हैं जो दोनों का जीवन कमजोर कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मन की सुनो, सिलेक्शन उसको दो, चाहे दोस्त बनाना हो चाहे कुछ करना हो। तो थोड़ा थोड़ा मैं समझा रहा हूं, अब भाग्य समय पे नहीं बोल रहे हैं। सर, हाँ। मेरा दोस्त आपको वेबकास्टिंग पे देखता रहेगा सर। उसने बोला था कि तू ये सवाल पूछ लेना, पता नहीं उसको क्यों डर लग रहा है। सर, हस्बैंड वाइफ में मारपीट तक हो गई, ठीक है, बीवी ने
उसके पिताजी को जो भी बोला बढ़ा चढ़ा के, उसका पिताजी उसको आके लेके गया। हस्बैंड वाइफ को 2 बच्चे, एक लड़की है जो 10वीं में है और एक लड़का है जो तीसरी चौथी में है। अभी हस्बैंड क्या बोल रहा है, उसका बाप लेके गया ना, उसकी फीस वो भरेगा, हाँ ठीक है। मैं क्यों भरूं? अभी सर ये जवाबदारी किसकी हो गई? हो गया। यही मैं कह रहा हूं कि इंसान की हालत ऐसी खराब हो गई है बुद्धि अहंकार के कारण। आप समझो कि मैंने जो जीवन देखा है उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 1000 में से 999 लोग भगवान की मर्जी से भेजे हुए पात्र से शादी नहीं की है। ये बात सबके समझ में आ गई? अब जिसकी जितनी कैपेसिटी है और जिस पर जितना प्रेशर है उस हिसाब से दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। मन में कुछ ऐसा भी नहीं है दोनों तरफ मर रहे हैं। एक तरफ हरेक का मन करता है कि ये बेचारा ये बेचारी ज्यादा दुखी ना हो, और दूसरी तरफ मन करता है कि शैतान का कुछ बुरा हो जाए। आप देख लेना। और बाधा है, साथ का अर्थ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सिंपल समझो कि मेरे मन में आया कि ये लड़की परफेक्ट, लड़की के मन में आया कि ये लड़का परफेक्ट, बात वहीं स्टॉप हो गई। अब आपको क्या सिखाया जाता है कि बात यहां से शुरू हुई, ये अज्ञान है। बात वहां खत्म हो गई। न कुंडली की जरूरत, न माँ बाप की जरूरत, न शादी की जरूरत, न किसी चीज की जरूरत। कहां से आ गई मुझे बताओ? ये परमात्मा की दुनिया नहीं है। परमात्मा की दुनिया में बात वहीं समाप्त हो गई। मियां बीवी राजी, नो काजी। प्रश्न ही नहीं उठता। आप शादी कर रहे हो मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं मन नहीं मिले, कुछ कमजोरी है ना, वो कमजोरी है। ये जो भी आपको दे रहे हैं, जो भी आप मान रहे हो, वो कमजोरी है। कमजोरी क्यों है? क्योंकि आप परमात्मा को नहीं जानते। आपका अधिकार कर्म पे स्टॉप। यहां पर कोई स्टॉप नहीं हो रहा है। जहां पर परमात्मा कह रहा है कि स्टॉप, वहां से शुरू हो रहे हैं। हर कोई शुरू हो रहा है वहां से और वो फंस रहा है। ये तो एक बात हुई। अब सवाल ये है कि मनुष्य कितनी भी अच्छी बातें कर ले, वो परमात्मा से दूर है, वो शैतान है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो परमात्मा के पास है वो महान है। आप उसके मन की परमात्मा से दूर हुए मनुष्यों के मन से कल्पना नहीं कर सकते। वो तो ऐसी भाषा का उपयोग करता है कि बच्चे की जवाबदारी किसकी? अरे बच्चे तो भगवान का रूप है, और फिर ये तो अपने हैं। होना ये चाहिए कि मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगी, तू उठा मैं उठा। अब इन स्टैंडर्ड पे क्या बात करें बताओ आप? ये स्टैंडर्ड क्यों आ जाता है? फिर वही लोग कहते हैं मंदिर भी जाते हैं। अरे क्या मंदिर जाते हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड तो देखो। अरे दूसरे 10 बच्चों को हम क्यों ना पालें? हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, दूसरे 10 को क्यों ना पाले? 1000 को क्यों ना पाले? बिल गेट्स लाखों बच्चों को पाल रहे हैं, क्यों ना पालें? सर वो जब ये बोलते हैं ना कि चल मैं कर देता हूँ फीस, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, तू मेरी तरफ से दे। अभी सर ये आई मीन ईगो है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो परमात्मा में मानता है ना उसको ईगो नहीं होता है। अभी कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपने मुझे कुछ बोल दिया। मैं बार बार कहता हूं छोटे बच्चों को देखे, बरोबर है? वो बोल दिया, वो बोलते ही पास्ट हो गया, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। दिक्कत क्या है? आप कंटिन्यू करते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने आपको ये बताया कि मियां बीबी राजी, मैटर एंड हो गया, लेकिन आप वहां से शुरू होते हो। ये बात सबके समझ में आ गई? अभी हम कहते हैं, कहानी सुनते हैं। मैं कितनी बार कहता हूं कि यदि चलो शंकर ने क्रोध में आके गणेश का सिर काट दिया, वो काटते ही क्या हो गया? पास्ट हो गया। समझ लेना, पास्ट हुआ। अब आगे, आगे क्या? इसका सर रिप्लेस किया जा सकता है।
आप रुक जाते हैं, पीछे में, आगे में, ऊपर में, जो रुक गया वो रिपेयर नहीं कर सकता है। ये स्टोरी क्या है? जो रुक गया वो रिपेयर नहीं कर सकता। मैं कहता हूं आप रुकते क्यों? मैं बार बार कहता हूं कि हमारा अजीज है, हमारी जान है, लेकिन जैसे ही वो मर गया उसी क्षण स्टोरी वो फॉर एवर क्लोज हो गई। अब आप आगे बढ़ते हो। जो आगे बढ़ते हैं ना, परमात्मा कहता है यार मैं पल पल नया करने का कह रहा हूं। आप आगे बढ़ गए, गंगा में अस्थियां बहाने गए, श्राद्ध मनाने गए, अब उस समय आपको कोई और कार्य करने का आवाज वो भेज रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्या काम हुआ? परमात्मा पॉजिटिव है, वो सकारात्मक है, वो आगे का है, वो सब कुछ जानता है। ये सब कहानियां क्या है? ये महान कहानियां हैं, हमको मालूम नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम का किसी को मालूम नहीं है तो समझते नहीं है। सो ये ईगो है। अरे मुझे ऐसा लगा, मैंने आपको कल कह दिया जीवन भर शक्ल नहीं देखूंगा, कहने के साथ बात खत्म हो गई। फिर नया पल आया, नया पल में मुझे ऐसा लगा अरे इसकी शक्ल देखे बिना तो जी नहीं सकता, है ना। आप 100 जनों के बीच में बैठे होंगे, मैं आके आपके पांव पकड़ लूंगा, फिर आपको घर लेके आऊंगा, आप मान जाएंगे। फिर घर आके मन में आया कि नहीं नहीं इसको तो 2 मारो, फिर मार दूंगा। तो परमात्मा का अर्थ है ईगो नहीं है। मैं आपको अलग अलग उदाहरणों से समझा रहा हूं, अलग अलग उदाहरणों से समझा रहा हूं। तो ईगो क्या है? भाई उसने भेजा, मैंने पांव जोड़ दिए, अब वो मेरे साथ देख बदमाशी कर रहा है ना। कोई भी गड़बड़ करने का मजा ले रहा है मेरे से, है ना, मेरे को जोकर बना रहा है ना। फिर दूसरे दिन फिर भेज दे, फिर पांव पड़ा, और जो पड़ा है वो टेस्ट में पास हो गया कि हाँ इसको अब अहंकार नहीं बचा। तो जो ऐसे ऐसे खेल परमात्मा करवाता है उसका मजा अपना है, और इसी को 2 आदमी की रिलेशनशिप कहते हैं। कोई जीवन भर के संबंध थोड़ी टूट जाते हैं। मैंने कह दिया शक्ल नहीं देखूंगा, लेकिन कहने के बाद भी हमारे अंदर चलता है नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा। अरे कह दिया, भूल गए यार, कई बार भूल जाते हैं, है ना। आप देखना कई लोग इसमें होंगे जो धार्मिक होंगे, सुबह झगड़ा करके निकलते हैं बीवी से, बरोबर है, अब ऑफिस जाके भूल जाते हैं झगड़ा हुआ है, बेचारे खुश खुश घर पे आते वो याद रखे हुए। सर ये 4 बार पैर तो पड़ के आया, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। तो भगवान ने मैसेज भेजा तो सर जान छोड़ दे, जान छुड़वा ले। अरे यार आप समझे नहीं, सामने वाला नहीं आ रहा है, मैं आगे के सूत्रों में लूंगा, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, हर कोई अपनी दुनिया का बादशाह है, बरोबर है। आपके मन में आया, मैंने आपके पांव पढ़ लिए, अब पुराना जमाना तो है नहीं कि आपका हरण कर लाऊं। है ना, अब तो बहुत कानून बन गए हैं। सो मैक्सिमम मैंने कर लिया, फिर आप नहीं माने तो परमात्मा का हुक्म हो तो गया, बस भूल जाओ। थैंक यू सर। फिर आगे इसी चीज को मैं आज कवर करूंगा, मैक्सिमम कोशिश करूंगा। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।